हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं अकाउंट में हमारा एक टॉपिक चल रहा है डिवेंचर। इसमें अब तक हमने ऋण पत्रों का डिवेंचर को इशू करना आपको बताया। आज हम आपको उन ऋण पत्रों को निर्गमन करना और शोधन करना किस प्रकार से करेंगे उस प्रकार आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको समझना है स्टूडेंट कि ऋण पत्र जो होता है हमारा, उसकी कई सारी कैटेगरियां हैं, कई सारे प्रकार हैं। वहां एक ऋण पत्र का प्रकार होता है शोधनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका की कंपनी एक निश्चित समय अंतराल के बाद शोधन कर देती है या भुगतान कर देती है, उसको हम शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दे रखा है, यहाँ बोला गया है कि ऋण पत्र, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक कंडीशन में बोला ऋण पत्र 95 पर निर्गमित किया गया, उसको शोधन 100 रुपए पर किया करना है। ऋण पत्र 95 पर निर्गमित किया, शोधन 105 पर है। सी कंडीशन में ऋण पत्र 100 रुपए पर निर्गमित किया गया और शोधन उसका 105 पर है। स्टूडेंट, इसके बाद आपको ऋण पत्र 105 पर निर्गमित किया गया, 100 पर शोधन है। इसका ऋण पत्र आपको 100 रुपए पर निर्गमित किया और सममूल्य यानी 100 पर इसका शोधन है। नीचे आपको इंट में बोला ऋण पत्र का फेस वैल्यू या अंकित मूल्य जो दे रखा है आपको 100 रुपए है। इस कंडीशन में स्टूडेंट हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को हमें देखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले शेयर कितने रुपए पर इश्यू किया गया, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। इसके बाद उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है और लास्ट में शेयर का रिडेम्पशन किस वैल्यू पर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, अंकित मूल्य 100 रुपए है। यदि आप ए कंडीशन में लेके चल रहे हैं, उसको आपने 95 पर निर्गमित किया है, उसका फेस वैल्यू अंकित मूल्य 100 रुपए है और उसका रिडेम्पशन कितने पर है स्टूडेंट, 100 रुपए पर। बी कंडीशन में हम आते हैं, डिवेंचर आपको 95 पर निर्गमित किया गया, उसका फेस वैल्यू अंकित मूल्य 100 रुपए है और रिडेम्पशन कितने पर किया गया, उसको 105 पर। इसके बाद सी कंडीशन में स्टूडेंट आपको जो इशू किया गया है 100 रुपए पर किया गया है, उसका फेस वैल्यू भी स्टूडेंट 100 रुपए है और रिडेम्पशन कितने पर करना है आपको 105 पर करना है स्टूडेंट। जब आप आगे चलते हैं डी कंडीशन की तरफ, स्टूडेंट डी कंडीशन में आपको बोला गया है 105 पर इशू, फेस वैल्यू 100 और स्टूडेंट रिडेम्पशन आपका 100 रुपए पर। और लास्ट में जो आपके पास कंडीशन है ई कंडीशन, वैल्यू कितना है, इशू 100, वैल्यू 100 और रिडेम्पशन भी स्टूडेंट 100। एक ये वर्किंग नोट बनाने के बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, केवल यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी है। एक एंट्री के द्वारा हम इस पूरे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, उसको हमें समझना है। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, जब क्वेश्चन को हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री में आपके पास दो चीजें बेस होती हैं। जब भी आपको डिवेंचर का इशू वैल्यू दे रखा होगा, फेस वैल्यू दे रखा होगा और रिडेम्पशन वैल्यू दे रखा होगा, तो ऐसी कंडीशन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन जब आपको इस प्रकार से दे रखा होगा तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बी, जितने भी डिवेंचर होंगे उन डिवेंचर का नंबर। सब यहाँ पर डिवेंचर नहीं दे रखे तो हम नहीं लिखेंगे। बी डिवेंचर इशू एट डैश कर देंगे एंड redempted
एट, उसके आगे स्टूडेंट हमें डैश करना है। इतना करने के बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे के सारे जितने भी वैल्यू पर अंशों को निर्गमित किया जाता है वो हमेशा स्टूडेंट बैंक के सामने आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में लेके चलेंगे, कितने पर इश्यू किया गया स्टूडेंट हमारा डिवेंचर 95 पर। इश्यू किस पर आ गया, बैंक के सामने। जो फेस वैल्यू है वो आपका आएगा डिवेंचर के सामने 100। और यहाँ स्टूडेंट आपको देखना है फेस वैल्यू और रिडेम्पशन में कोई डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब यदि फेस वैल्यू रिडेम्पशन से कम हो तब यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आगे आ रहा है 100 और 105 का डिफरेंस है, बढ़ा हुआ है, इसे देखेंगे। लेकिन अभी दोनों क्या है, सिमिलर हैं, दोनों ही हमारे एक हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। जो इश्यू वैल्यू थी वो हमने डाल दिया बैंक के सामने, फेस वैल्यू को लिख दिया डिवेंचर के सामने। रिडेम्पशन और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। डेबिट के इक्विवेलेंट हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट के इक्विवेलेंट हमारा डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर डेबिट के अमाउंट 95 है और डिवेंचर जो हमारे पास क्रेडिट है वो 100 रुपए है। डिफरेंस स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5 रुपए का डिफरेंस है डेबिट में। और स्टूडेंट ये जो डेबिट में डिफरेंस है 5 रुपए का, हम जानते हैं जब डिवेंचर इशू किया जाता है यदि उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमन है तो डिस्काउंट होता है, और अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन है तो क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो स्टूडेंट ये 5 रुपए क्या होगा हमारा, क्योंकि अंकित मूल्य से कम है तो ये होगा स्टूडेंट हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर discount on issue of डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और इसमें डेबिट कितने रुपए थे आपका, 5 रुपए थे। तो यहाँ डेबिट 100 रुपए हो गया और आपका क्रेडिट भी कितना हो गया स्टूडेंट, 100 रुपए। बहुत आसान है, जिससे एक बार समझेंगे। जितने पर डिवेंचर को इशू किया गया वो बैंक के सामने लिख देंगे, जो उसका फेस वैल्यू है वो डिवेंचर के सामने लिख देंगे। फेस वैल्यू और रिडेम्पशन में डिफरेंस हमको देखना है, यहाँ दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ डेबिट में 95 है, क्रेडिट में 100 है, तो डेबिट में 5 रुपए और होगा, क्योंकि अंश को या ऋण पत्र को उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमन किया गया है। तो स्टूडेंट ये जो होगा आपका ये डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट क्या होता है, निर्गमन पर डेबिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट पर इक्वल आ जाएगा। जब नरेशन की तरफ जाएंगे, इशू किस पर किया गया, कब पर किया गया, तो इशू क्या होगा स्टूडेंट, डिस्काउंट। तो यहां जो लिखा हुआ इशू एट डैश लिखा हुआ, यहां पे लिख देंगे हम डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट। इसका अंकित मूल्य रिडेम्पशन का वैल्यू बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एट पार। सब मूल्य को कहते हैं एट पार। पहली एंट्री समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब हमें देखना है इसकी दूसरी एंट्री को। जब हम इसकी दूसरी एंट्री देखते हैं स्टूडेंट, तो फिर वही वापस हमें एक ही चीज लिखनी होगी। हमें लिखना होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे किसको, डिवेंचर अकाउंट को, टू डिवेंचर अकाउंट। स्टूडेंट जो उसका इशू वैल्यू होता है हमेशा
वो बैंक के सामने लिखेंगे आप 95 रुपए, जो उसका अंकित मूल्य है या फेस वैल्यू है वो लिख देंगे डिवेंचर के सामने स्टूडेंट। अब यहां पर आपको फेस वैल्यू और रिडेम्पशन जो उसके रिडेम्बल वैल्यू है दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस स्टूडेंट यहां पर है 5 रुपए। इसका मतलब 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिट किसके नाम से होगा? अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम और फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट। यहां पर इसके अंकित मूल्य से 5 रुपए ज्यादा है तो ये क्या हो गया? प्रीमियम। ऑन प्रीमियम किस पर है? रिडेम्पशन। इसके बाद अब फिर उसी चीज पर आते हैं हम। यहां क्रेडिट में आपका टोटल बैठ रहा है स्टूडेंट 105 और डेबिट में है 95। इस एंट्री को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। यहां पर 105 में से 95 को हम सीधा सीधा 10 को लिख सकते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये 10 रुपए लिख देंगे। तो यहां आपका क्रेडिट भी 105 हो गया और डेबिट भी आपका 105 हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर अंकित मूल्य से कितना कम है इश्यू पर? 5 रुपए। तो स्टूडेंट 5 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो हम यहां पर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट ये 5 रुपए आ जाएगा। अब जरा हम देखते हैं यहां 105 है जबकि दोनों का टोटल बैठ रहा है हमारा 100 रुपए और क्रेडिट हमारा 105। तो स्टूडेंट अब हमारा लॉस होगा 5 रुपए। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 105 दोनों का बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सेकंड एंट्री जो हमारे पास है बी वाली, उसको बनाने के दो तरीके हो गए। कौन सा वाला? एक तो पूरा का पूरा डिस्काउंट और लॉस को मिलाकर के लॉस के सामने 10 रुपए लिखना। दूसरा डिस्काउंट और लॉस को दोनों को ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाना। अब यहाँ जो डिवेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है स्टूडेंट 105 पर हो रहा है, तो नरेशन में लिखेंगे बी डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट। अब पार किया स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा प्रीमियम। यहां प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं अपनी सी एंट्री को। जब सी एंट्री देखेंगे तो स्टूडेंट हमें यही चीजें हटानी है। आपका डिवेंचर भी ऐसे ही रहने वाला जैसे है हमारा डिवेंचर। यहां से डिस्काउंट हटा देंगे नरेशन में से और यहां हम प्रीमियम हटा देंगे। क्लियर इतना? अब जब थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं, सी एंट्री को देखते हैं। इशू कितने पर हुआ? 100 रुपए पर। स्टूडेंट बैंक के सामने लिखना है तो यहां पर 100। उसका फेस वैल्यू अंकित मूल्य जो होगा वो डिवेंचर के सामने लिखना होगा। और जब फेस वैल्यू से रिडेम्बल वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो डिफरेंस स्टूडेंट क्या होगा? 5 रुपए जो पहले था। और 5 रुपए क्योंकि अंकित मूल्य से बड़ा हुआ है इसीलिए स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा? प्रीमियम। और प्रीमियम किस पर होगा? रिडेम्पशन पर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये आपको लिखना है
फिर वही चीज होती है हमारी, यहाँ पर क्रेडिट 105 है, डेबिट 100 है, डिफरेंस कितना हो गया 5 रुपए। स्टूडेंट यहाँ 5 रुपए डिस्काउंट तो है नहीं, तो 5 रुपए क्या होगा लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नरेशन में वही की जाती है, जितने की उसकी फेस वैल्यू है उतने पर ही निर्गमन किया जा रहा है। तो बी डिवेंचर इशू है पार कम मूल्य पर, और रिडेम्पशन काय पर स्टूडेंट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। मुझे उम्मीद है आपकी थर्ड एंट्री तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद एंट्री डी की तरफ आते हैं। एंट्री डी की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट फिर हमको हटाना पड़ेगा जो हमने डेबिट और क्रेडिट में एक्स्ट्रा लिखा है उसको हटा देंगे, अमाउंट भी हटा देंगे, और यहाँ पर एड पार हटाना पड़ेगा और एड प्रीमियम हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब जो आपका डिवेंचर इशू किया गया 105 पर किया गया, वो 105 लिखेंगे स्टूडेंट बैंक के सामने, उसकी वैल्यू है 100 रुपए, वो लिख देंगे डिवेंचर के सामने। अब रिडेम्बल वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हमको टच करना नहीं है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आया आपका बैंक में आया या डेबिट में आया, डेबिट में 105 है और क्रेडिट में आपका 100 है। आपको क्रेडिट में 5 रुपए और लिखना पड़ेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर 5 रुपए किसकी वजह से है, यहाँ पर 5 रुपए एक्स्ट्रा पर इशू किया गया, और जब अंकित मूल्य से ज्यादा पे निर्गमित किया जाता है तो वो होता है प्रीमियम, और प्रीमियम का आता है स्टूडेंट इशू पर। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपए से, दोनों रुपए बराबर हो जाएगा। डिवेंचर इशू किस पर किया गया 105 पर, यानी कि प्रीमियम पर, और रिडेम्बल किस पर किया गया समूल्य पर, एट पर। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। लास्ट एंट्री की तरफ जब हम चलेंगे इसको भी हमें ध्यान से समझना है। वही आपको केवल 2-3 चीजें एंट्री में मिटाना। ई में बोला क्या है उसका इशू वैल्यू 100 रुपए है, 100 लिख देंगे। फेस वैल्यू अंकित मूल्य कितना है 100, डिवेंचर के सामने 100 लिख देंगे, और रिडेम्पशन भी कितने पर किया जा रहा है 100 पर किया जा रहा है। तो यहाँ केवल आपके पास यही रहने वाला है, डेबिट 100 रुपए से और क्रेडिट 100 रुपए से। बीइंग डिवेंचर इशू का इफेक्ट किया गया, जितना फेस वैल्यू था उतने पर इशू किया गया, उतने पर ही रिडेम्पशन किया गया, इसको बोलेंगे सममूल्य पर। तो बीइंग डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडेम्बल एट पार। ये स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ध्यान से फिर से देखेंगे। केवल हमें क्वेश्चन को लेके चलना है, उसका इशू वैल्यू, फेस वैल्यू और रिडेम्पशन जो रिडेम्बल वैल्यू है उसको हमको लिखना होगा। 95 पे निर्गमन है, उसका अंकित मूल्य 100 रुपए है और 100 पर शोधन है। 95 पे निर्गमन किया गया, उसका फेस वैल्यू 100 है और 105 पे शोधन है। 100 पर निर्गमन किया गया, अंकित मूल्य 100 रुपए है और 105 पर शोधन है। फिर 105 पर निर्गमन किया गया, अंकित मूल्य 100 है, रिडेम्पशन आपका 100 पर है। 100 रुपए पर निर्गमन किया गया, 100 पर आपके पास अंकित मूल्य है, 100 पर ही आपका रिडेम्पशन है। केवल यदि हम इस समरी को बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्रियां बड़ी आसानी से बना लेंगे। मुझे उम्मीद है वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।